बस उस पर विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपकी चित्तवृत्ति में अगर है तो ये विश्वास मानकर चलना कि फिर संसार में कहीं धोखा नहीं खा सकते। और यदि शंकर के भगत के साथ मान लो अगर कोई धोखा कर भी जाता है ना, तो जिंदगी में वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो शिव उपासना में आप लगे हुए हैं, शंकर जी की भक्ति में आप लगे हुए हैं, शंकर के अनुमोदन में आप लगे हुए हैं, शंकर के स्मरण में आप लगे हुए हैं, और शिव भक्ति में आप किसी भी रूप में जुड़े हैं, भले वो कोई भी रूप हो आपका। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मंदिर के अंदर जाकर अब घंटों तक बैठे रहना हो। स्कूल के बाहर चाट का ठेला खड़ा रहता है, बोलो सही है कि गलत है? स्कूल के बाहर पानी पतासे की दुकान भी होती है, स्कूल के बाहर कॉपी और किताब की दुकान भी होती है, स्कूल के बाहर बेर, कुरकुरा, गजक, टॉफी, वेपर्स, इसकी भी दुकान होती है। कोई हाथ गाड़ी लेकर भी खड़ा हुआ है स्कूल के बाहर, पर वेपर्स बेच रहा है, कुरकुरा बेच रहा है, टॉफी बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है। अगर अपन कहें कि ये जो बेच रहा है, अंदर जो पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई का फल, वो जो अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्या बाहर वो दुकान बेचने वाले को मिल जाएगा क्या? अरे बोलो तो नहीं मिलेगा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, संपूर्ण विश्व में जो ये गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है, आप हृदय पर हाथ रखकर बोलिएगा, बाहर खड़े हुए व्यक्ति को, कुरकुरा बेचने वाला, गजक बेचने वाला, बिस्कुट बेचने वाला, टॉफी बेचने वाले को जो अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो अंदर ज्ञान दिया जा रहा है, वो बाहर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ है, वो बाहर से बेच रहा है, वो बाहर से सामग्री दे रहा है। उसी तरह मंदिर में जाकर आप लोटा लेकर बैठ गए, मंदिर में जाकर आप कलश लेकर बैठ गए, मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ाने बैठ गए, मंदिर में जाकर जल चढ़ाने बैठ गए, मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाने बैठ गए, उससे शिव नहीं मिलेगा। ये तो साधन है परमात्मा तक पहुंचने का। शिव कैसे मिलेगा? शंकर को पाने के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए तो केवल शंकर की कथा कहती है कि तेरा खुद का तेरे पास कुछ भी नहीं है। जन्म मैंने दिया, मृत्यु मैंने दी, वस्त्र मैंने दिया, आभूषण मैंने दिया, धन दौलत संपदा सत्ता सारा वैभव मैं तुझे देता हूं। तेरा खुद का तेरे पास कुछ नहीं है। तेरा खुद का तो तेरे पास केवल एक अहम है, केवल एक अहंकार मनुष्य का खुद का होता है। ये अहम दूसरा कोई नहीं देता आपको। ये अहंकार आपका स्वयं का स्वयं प्रकट करते हो आप। इसलिए शिव कहते हैं इस अहम को, शंकर कहते हैं इस अहंकार को आप मुझे समर्पित करिए, इस अहम को आप मुझे दे दीजिए। और जब आप अहंकार मुझे दे दोगे तो शिव कहते हैं कि मेरे बनने में देरी नहीं लगेगी। लंका अधिपति रावण ने शीश काट काट कर भगवान को दिए। लंका अधिपति रावण ने सब कुछ भगवान को दिया, संपूर्णता का सुख भगवान को दिया। रोज अभिषेक भी करता था, पूजन भी करता था, अर्चना भी करता था, और भगवान को अन्य अन्य स्त्रोत से, मंत्रों से शिव को रिझा भी लेता था। पर भगवान को रिझा जरूर रहा, पर भगवान को सब कुछ दिया गया, पर रावण अपना अहंकार नहीं दे पाया। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण अगर कुछ भी ना देता, बस भीतर का अहम भगवान शिव को समर्पित कर देता, तो भगवान उसको अपना बना लेते। बनाया तो था मेरे शंकर। हम
परमात्मा को बिसरा सकते हैं, पर परमात्मा हमको नहीं बिसरा सकता। हम परमात्मा को बिसरा सकते हैं, पर परमात्मा हमको बिसरा नहीं सकता। हम शिव को बिसरा सकते हैं, पर शिव हमको बिसरा नहीं सकता। एक पिताजी के 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा कहता, पापा मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मुझे अपनी लाइफ सेटल करना है। कर ले बेटा, करो। पहले एक कथा में कहा था, दुनिया के लोगों के पास में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, डिनर सेट है, हाफ सेट है, चांदी का सेट है, पन्ना का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट बहुत सारे जोड़कर रखे, पर वो सेट से सुख तो मिले आपको। वो सेठ सुख तो प्रदान करे आपको। महाराज पिता के 2 पुत्र, एक पुत्र कह रहा है, पिताजी मुझे अपनी लाइफ सेटल करना है, मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता। ठीक है, क्या करना चाहते हो आप, मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं जाना चाहता हूं। पिताजी ने जायदाद के 3 हिस्से कर दिए महाराज। जब 3 हिस्से जायदाद के किए गए, वो 3 हिस्से में से एक पिता ने अपना हिस्सा रखा, दूसरा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया, तीसरा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया। लो ये आपका धन। बेटा गया बाजार में जाकर मार्केट में, कहा कि मुझे ये जमीन, मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना है, बिक गई। 12 लाख में वो प्रॉपर्टी बिकी। 12 लाख रुपए वो लेकर चला भी गया, और 12 लाख रुपए वो लेकर गया। उसके 3 मित्र बन गए। पहले भी कहा था, ताली प्रशंसा करने वाले, थाली होटल में खिलाने वाले, प्याली मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले। ये 3 मित्र व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते। संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में आपको अच्छी राय देने वाले बहुत कम मिलेंगे, और जो अच्छी राय देगा ना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये पक्का है। अगर पति ही पत्नी से सत्य बोल देना एक आध बार, तो पत्नी को बुरा लग जाए, या पत्नी पति को सत्य कह देना तो पति को बुरा लग जाए। सत्य कहना बड़ा कठिन काम है। सत्य कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जब पति अपनी पत्नी से सत्य नहीं कह पाता, तब वो फिर घुमा फिरा कर कहता है। जैसे एक भगोनी में एक पत्नी ने आलू रखा उबलने के लिए, और आलू पका रही थी। पति आ गया रसोई घर में, क्यों, ये क्या कर रही हो? आलू रखा है पर पक नहीं रहा। कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए, परंतु वो आलू पक नहीं रहा। मैं करछी से उसको हिला रही हूँ, पलट रही हूँ। इतने में पति ने कह दिया, काय को ऐसा काम कर रही है, गैस भले बंद कर दे और आलू से थोड़ी देर बात करना चालू कर दे, पक जाएगा। आलू से थोड़ी सी देर बात करना चालू कर दे, पक जाएगा। पत्नी बोली, फिर से बोलना जरा, मतलब तुम मुझसे बात कर करके पक गए। अब पति डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि मैं पक चुका हूं, तो वो इतना तो कह सकता है ना कि आलू से बात कर, आलू पक जाएगा।
अब उतने में उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैं ज्यादा बोलती हूँ, ज्यादा हो सकता है कि मेरे शब्दों के तीर चलते हो, या हो सकता है कि मेरे शब्द कुछ अपशब्द निकल जाते हो जिससे इसके हृदय को क्षति पहुंचती हो, हृदय को घात पहुंचता हो, हृदय को लगता हो। पिताजी, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, आप मुझे हिस्सा दे दीजिए और मैं चले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और बेटा हिस्सा लेकर चला। मित्रों ने बर्बाद कर दिया उसको, बर्बाद। आप बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हो, बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हो। इतने बड़े बड़े शहरों में आप निवास कर रहे हो कि फैक्ट्री से घर जाना या जिस जगह पर नौकरी कर रहे हो वहां से ऑफिस से घर जाने में कम से कम तुमको 1.5-2 घंटे लग जाते, सुबह भी और शाम को। मुंबई जैसी सिटी हो ना, इंदौर जैसा शहर हो, मुंबई जैसी सिटी हो, बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली आदि आदि, नोएडा आदि, ये बेंगलोर आदि, इनको आप देखेंगे तो मनुष्य की जिंदगी हमको समझ में नहीं आई कि ये कमा किसके लिए रहे, आज तक समझ में नहीं। आज तक समझ में नहीं आया कि कमा किसके लिए रहे। सुबह से उठेंगे, कुल्ला मंजन करा, थोड़ा बहुत योगा वोगा करा, ना करा, तैयारी जाने की, जल्दी जल्दी टिफिन बना, तैयार हुए, गाड़ी ली, ट्रैफिक इतना था, धीरे 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 टल्ला खाते 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 ऑफिस पहुंच गए। वहां पर फिर सबसे मिले जुले, लेट हो गए, सर की डांट सुनी, सब कुछ किया गया। उसके बाद फिर शाम को वापस चलने का, जब वापस जा रहे हैं, फिर वापस पहुंचते 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 इतने थक गए, पत्नी कह रही है लो भोजन कर लो, जल्दी लगा दे भोजन, मेरे को भूख लग रही है। और फिर जल्दी से मुंह हाथ धोए, भोजन करा, बस खाया ना खाया, आंखों में नींद भरी, सो गए। इस कोरोना महामारी ने इस कोरोना महामारी ने एक चीज जरूर सिखाई है कि चिड़िया, पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं छोड़ता, चाहे कहीं पर भी भ्रमण कर ले, कहीं पर भी घूम ले, कितनी भी जगह चले जाए, पर वो अपना घोंसला नहीं छोड़ता। इस कोरोना महामारी ने एक एक व्यक्ति को ये सिखा दिया कि जिस गांव में तुम रहते हो, जिस नगर में तुम रहते हो, जिस शहर में तुम रहते हो, जिस जगह के तुम निवासी हो, वहां पर अपना एक घोंसला बनाकर जरूर रखना, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। आज ये बीमारी आई, महामारी आई, तो हम लौटकर वापस चले तो गए। और बहुओं से निवेदन है, सास से, परिवार से, कुटुंब से, रिश्तेदारों से बनाकर चलना। कोरोना महामारी में आधी बहुएं तो टेंशन में पड़ गई, वापिस जाऊंगी गांव में, सास से झगड़ा करके बड़ी मुश्किल से तो मुंबई आई थी, बड़ी मुश्किल से तो मैं पुणे आई थी, बड़ी मुश्किल से तो मैं बेंगलोर आई थी, और वापिस वहां जाऊंगी, अब मुंह क्या दिखाऊंगी, अब वो बोलेंगे क्या, सास क्या कहेगी, ताना देगी। पर जो समझदार है वो कभी ताना नहीं देता, वो कभी नहीं कहता कि क्यों आई, वो तो बहुत अच्छा करा बेटा, वहां पर ऐसा हो रहा था तो अच्छा करा तू यहां आ गई, वो प्रेम की वाणी कहेगा। इस महामारी ने एक चीज जरूर सिखाई है कि आप जिस स्थान से जुड़े हुए हो उस स्थान पर मत छोड़ो, उस स्थान को मत छोड़ो। हमको भी कई लोगों ने कहा, गर्ग जी, हमको भी कई लोग कहे, कुशवाहा जी, कई लोग बोलते रहे, महाराज जी
आप ये इतना बड़ा यहाँ पर गौशाला, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ कुबेरेश्वर धाम निर्माण कर रहे हो, इससे तो वृंदावन में जाते, काशी में जाते, उज्जैनी जाते, ओमकारेश्वर जाते, हरिद्वार जाते, इतना रुपया यहाँ लगाया जंगल के अंदर, रोड से भी इतनी दूर, कौन आएगा कौन जाएगा, वहाँ लगाते तो कम से कम बड़ा सारा भवन बनाते, कहीं एसी के कमरे बना देते तो 2-2, 4-4 हजार रुपये रोज का आता और बढ़िया मालूम पड़े मंदिर भी चलता और लोग भी आते रहते और दान भी मिलता रहता। बनाना था तो वहां बनाना था, यहां जंगल में क्यों बनाया? इस जंगल में बनाने का कारण क्या? जिसको व्यापार करना है वो ढूंढे ऐसी जगह। यहां तो बाबा का केवल भगत ही आने वाला है, जिसको कुबेरेश्वर महाराज बुलाएगा, लाएगा, और जिसको यहां पर बुलाकर मेरा कुबेर भंडारी उसकी झोली में कुछ ना कुछ सुख देना होगा, वही इस कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाता है। नहीं तो बाबा रोड पे से निकाल भगा देता है, बाबा रोड पे से निकाल देता है। वो हाईवे है ना, वहीं से डायरेक्ट भेज देगा कि इंदौर से चला सीधे भोपाल रुकना, भोपाल से चला सीधे इंदौर रुकना, ये अंदर घुसना ही मत, प्रवेश करना ही मत, बाबा ही निकाल देगा। उसके सिवा कौन है? एक कोई उज्जैन के आगे बड़नागर से कोई माता जी आई हुई है, बहन जी, वो कह रही थी आज, गुरुदेव मेरे मायके वालों से मैंने कहा कि, ससुराल वालों से कहा, परिवार वालों से कहा कुबेरेश्वर जाना है मेरे को, और वो नहीं आए, मैं आ गई। और आई, पूरे रिश्तेदारों से मैंने पूछा, यहाँ पर यहाँ रहने वालों से भी पूछा, यहाँ शंकर जी कहाँ पर है, कुबेरेश्वर महादेव। अच्छा, इतनी बार कथा में कह रहे हैं कि अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है, बन रहा है, बन रहा है, तो यहाँ शंकर जी कहाँ है? अब कभी तो आशा लेके आई थी शंकर जी की आस लेकर, अब कहीं शंकर जी नहीं मिला, और शंकर जी नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम भी नहीं मिले गुरुदेव, बड़ी आफत। और काम इतना बड़ा था कि शायद जिंदगी भर रोती। वो आज मिली थी वो माता जी, कहीं बैठी हो तो जरा 5 मिनट आइयो, जरा इधर, जरा कहीं बैठी हो तो इधर आ जाओ, या जरा आना इधर, हाँ इधर आओ जरा। रो मती, बस आओ, बाबा की, हमें बाबा ने बुलाया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप वैसे तो यहाँ पर किसी का आना भी अलाउ नहीं है कोरोना महामारी में, एक जरा माइक दीजिएगा, रोइए नहीं, बताओ बाबा की कृपा कितनी हुई है आप पर, देखो, लीजिए माइक, बोलो तो सही, हुआ क्या ये बताओ। आप यहाँ पर आई थी तो ना बाबा मिले ना हम मिले, फिर कौन मिला आपको, जरा बताइएगा। आपने बोला कि कंकर में शंकर है, तो मैंने उनको ही पूछा, मैंने कहा कि बस आप मेरा काम कर दो। कंकर कहाँ से ले गई थी? वो ये शामी के पेड़ के नीचे से, यहीं से उठा के ले गई? बहुत बढ़िया, मतलब भोलेनाथ को पकड़ के ही ले गई, पक्का है। बाबा ने काम कर दिया ना आपका, सुख मिल गया ना, बस जो काम के लिए ले गई थी वो बाबा को वापस भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिया ना, 3 महीने में वापस भी भेजा। 3 महीने में वापस भेज दिया, बस तो फिर अब जाके बैठ जाओ भाई, यही बाबा की कृपा। यही कृपा क्या होती है, करुणा क्या होती है, उसका चित्त वृत्ति आपका अगर बाबा से लगा हुआ है, शिव के चरणों में आपका यदि ध्यान लगा हुआ है। हम कहते कई बार कि इस भूमि पर जो आया है वो 3 महीने में वापिस आया है, ये भूमि का प्रताप है। अब हमसे लोग कहें कि आपको बनाना था हरिद्वार में, आपको बनाना था काशी में, आपको बनाना था उज्जैनी में, आपको बनाना था वहां, पर बाबा को अगर यहाँ बैठना होगा, मेरे कुबेर भंडारी को यहाँ बैठना होगा, कुबेरेश्वर धाम को, भले वो यहाँ नहीं बैठा, पर उसका
ये जो ब्राह्मण या अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण या पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, आप लोग भी अपने दिल से बाबा का जो नाम जपते रहते हो, तो कुछ तो भूमि का प्रताप है। ब्रजभूमि में भगवान है, हरिद्वार में भगवान है, काशी में भगवान है, माना हर जगह पर भगवान है। पर इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी शिव नहीं है, पर भक्त है, तो भक्त में भी तो भगवान है। वो किसी रूप में आता तो होगा, यहाँ किसी रूप में पहुंचता तो होगा। शंकर का मात्र अनुमोदन कर लेना, शिव का मात्र स्मरण कर लेना, शिव तत्व में केवल डूब जाना, ये हमारे जजमान गर्ग परिवार में, हमारे भाभी जी को गर्ग परिवार में से कहेंगे, श्रीमती पूनम जी गर्ग को बहुत बड़े रोग भी बहुत बड़ा, और रोग के साथ में इतने बड़े रोग से ग्रसित होने के बाद में बीच में पड़ गया वो कोरोना, और कोरोना की बीमारी भी पड़ गई, और इतना भारी रोग इनके शरीर में, ऊपर से वह कोरोना हो गया। कोरोना के साथ में और भी परेशानियां ज्यादा हो गई। अब विचार करिएगा, इतनी बड़ी बीमारी, ऊपर से वो कोरोना चढ़ जाना, ऊपर से शुगर ने बीपी न कहीं कुछ ना कुछ चलते ही रहना, और उतने कोरोना जैसी महामारी से बड़े रोग में पड़ने के बाद भी निकल कर बस एक लक्ष्य था इनके भीतर, अपने पति से जो कहा इन्होंने, कहे गर्ग जी कि हमको अगर शंकर से जोड़ी है तो हमारी धर्म पत्नी जोड़ी है। वो कहे कि उसने कहा कि अगर आज मुझे भी बचाकर अगर लाएगा, शिव पुराण अगर उसको कराना है, तो भले वो कैंसर जैसा रोग हो गया, उसके ऊपर कोरोना हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, पर बचाकर शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुना सकता है तो वही सुना सकता है जिसके हाथ में काल अधिपति का काल भरा, जिसके भीतर, फिर कहूंगा, घड़ी बेकार हो जाए तो किराने की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो कपड़े की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो लकड़ी की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो कहीं कपड़ा आदि की जगह पर मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाना तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह ये काल, ये समय, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, ये समय, ये तिथि, ये वार, सब कुछ बनाने वाला मेरा महाकाल महादेव है। अगर तुम्हारी भी घड़ी बेकार चल रही है, तुम्हारा भी समय बेकार चल रहा है, तुम्हारी घड़ी, पल, समय अभी अच्छा नहीं चल रहा, लोग कहते हैं अभी यार तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये ग्रह बेकार है, तुम्हारा, तो जो घड़ी अच्छी नहीं चले, पल अच्छा नहीं चले, समय अच्छा ना चले, तो कहीं मत जाना, किसी की दुकान पर मत जाना, एक दुकान पर जाना, और वो देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना। वो काल सुधार देगा, वो घड़ी सुधार सकता, काल अधिपति महाकाल तुम्हारा काल सवार सकता। किराने वाला नहीं सुधारेगा, कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। तुम सोचो कि कोई तुम्हारी घड़ी पल समय सुधार दे, ना 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 ना, कोई ना सुधारेगा। सुधारने वाला एक है, जिसने घड़ी बनाई है, जिसने सही साठ बनाई है, और जिसने बनाया वही सवार। जिस कंपनी का माल है उसी कंपनी में भेजो ना दादा। हमारे यहाँ तो CFL का बल्ब खराब हो जाता है आश्रम में, तो उस पर तारीख लिखी रहती है, हम तुरंत के बंटी जरा देख तो रहे, यार CFL का बल्ब क्यों बेकार हो गया, तो बंटी के गुरुदेव वहाँ में तारीख लिखी है पर उससे पहले बेकार हो गया। तो हमने कहा कौन लाया था, तो क्या आकाश लाया था, आकाश को पकड़ा, क्यों रही बल्ब कहाँ से लाया, तो क्या वहाँ से लाया, तो क्या किसने दिलाया, तो क्या नंदलाल भैया ने, तो क्या नंदलाल के पकड़ो। नंदलाल जी के पकड़ा तो कि बल्ब कहाँ से आया, तो उसकी दुकान से आया, तो कि ये कंपनी का माल वापस कंपनी में भेजो, तारीख से पहले क्यों बेकार हो गया। तो तुम भी तो कह सकते हो, जब पैदा हुआ था तो क्या कहा था कि जन्म लेगा, तेरे जन्म से लेके मरण तक का सारा काम मेरा है। तो ये बल्ब बीच में गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये व्यापार क्यों नहीं चल रहा, ये शरीर क्यों गड़बड़ हो रही है, बल्ब ये बुझ क्यों कर रही है, ये थोड़ी देर जले, चमकने के बाद फिर बंद हो जाए, फिर चमके, फिर बंद, तो आखिर थोड़ी देर व्यापार अच्छा चले फिर डाउन,
फिर तेज, फिर डाउन, शरीर थोड़ी देर अच्छा रहे, फिर गड़बड़ हो जाए, फिर तो ये बल्ब जो गड़बड़ हो रहा है ना, तो कंपनी का माल कंपनी में भेजो। तुम किसी के पास भी भेजोगे वो सुधरने वाला नहीं है, तो कंपनी का माल कंपनी में भेजो। अर्थात जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रार्थना करी थी कि मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। तो भगवान ने भी कहा इसको सही साइड लगा के रखोगे, मतलब भजन में लगा के रखोगे तो बल्ब सही चलेगा, पर बार बार तुम्हारा बल्ब लाइट चली जाए, अचानक उड़ जाए तो गड़बड़ तो होगा। करना था भजन, कर गए भोजन। भगवान भी कहे वोल्टेज तेज हो गया ना, उड़ गया। इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। इसमें वो इतना बड़ा डब्बा आता है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज सही करने वाला, क्या रे भदौरिया जी, क्या बोले, हाँ स्टेबलाइजर, वो लगा लो बस। तो स्टेबलाइजर क्या है, ये शिव पुराण। अभी तुम जितने लोग कहीं घूमने जाते होगे ना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सुनना, जितनी जगह तुम घूमने जाते होगे बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता होगा। बोलो स्पीड ब्रेकर आता कि नहीं आता? स्पीड ब्रेकर काहे के लिए बनाया गया? कि तुम्हारी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, तो ये ब्रेकर को देखकर, स्पीड ब्रेकर को देखकर थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। स्लो नहीं करोगे गाड़ी उचक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोने में जाकर पड़े रहोगे। स्पीड ब्रेकर बनाया गया। उसी तरह ये संसार सागर में मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, पुराण, शास्त्र और गुरुजन क्यों बनाए गए? उसका कारण है कि ये स्पीड ब्रेकर है। गुरुजी को देख लो, प्रणाम करने के बहाने थोड़ी स्पीड डाउन कर लो। गुरुजी को देखोगे तो लगेगा हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब बहुत आगे बढ़ लिया, थोड़ा समय गुरु जी के चरणों में बैठना। भगवान को देखोगे तो फिर स्पीड ब्रेकर को देख लिया, थोड़ा डाउन कर लो, थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। ये चलती हुई जो स्पीड है तुम्हारी, इसको डाउन करो। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये बहुत तेज चलता, बहुत तेज। इस स्पीड को थोड़ा सा डालिएगा, सुख का अनुभव होगा आपको। और वो सुख, वो आनंद जीवन का सर्वाधिक सुख होगा, सर्वाधिक सुख। एक बार बेटे ने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। पिताजी ने हिस्सा दे दिया। बेटा ले गया, शहर में गया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मित्र बन गए, बहुत धनपति, बहुत पैसे वाले। जो भजन करने वाला होता है ना, भगवान की सेवा करने वाला होता है, मंदिर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी मित्रता बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो वाचाल होता है, जो आपको भरमा रहा होता है, भ्रांतियों में डुबो रहा होता है, उसकी मित्रता लोग ज्यादा कर पाते हैं। उसकी मित्रता लोग ज्यादा करते हैं। अब बहुत मित्र बन गए, सब बर्बाद कर दिया। जो धन लेकर गए थे सब उजाड़ दिया, थोड़े ही समय में उजड़ गया। कितनी प्रार्थना कर कर लाया था, पिताजी मुझे अलग रहना है, मेरी लाइफ सेटल करना है। अच्छा, लाइफ सेटल करना था कि मेंटल करना थी, वे तो वो जानता है। ले गया, बर्बाद हो गया। और बर्बाद हुआ तो हुआ, सब नष्ट कर लिया, सब। मित्र से कहा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा मकान तक नहीं है, मेरा घर तक नहीं, अब मुझे मेरे गांव तक जाना है, पर मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी मुझे जूता मारकर भगा देंगे, मेरा भाई भी मुझे उंगली उठाएगा, गालियां देगा, अपशब्द कहेगा और भगा देगा। पर जाऊं तो आखिरी में जाऊं कहां? कुछ खाने के लिए बचा नहीं है। तो मेरा मन है कि अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा पैसा दे दो रिजर्वेशन का, टिकट का। नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। मना कर दिया, नहीं दिया। पैदल चला, पैदल, जैसे कोरोना महामारी में लोग जा रहे थे ना, पैदल पैदल चला।
अब आस लगा कर जा रहा है कि वहां जाऊंगा, रहेंगा कि नहीं रहूंगा, लोग मुझे रखेंगे ना रखेंगे, यहाँ इतनी बड़ी सिटी में रहता था, इतना खर्चा करता था, ऐसा करता था, अब पैदल चल दिया, पोटली सिर पे रखकर, सामान सिर पे रखकर चला जा रहा, पहुंच गया घर। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, पिताजी ने देखा खेत पर काम करते हुए, पिता देखते, और पिता जब देखा, दोनों हाथ पिता ने फैलाया, बेटे को हाथ फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से। बेटा रो पड़ा, खूब खूब रोया, पिताजी सब बर्बाद कर दिया मैंने, जो हिस्सा दिया था आपने सब बर्बाद कर दिया। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन बर्बाद हुआ है ना, तू तो बर्बाद नहीं हुआ। व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी आती है, धन की कमी आती है, संपदा की कमी आती है, वैभव की कमी आती है, सत्ता की जब कमी आती है तो उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन ये विचार करता है कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मर जाओ, कौन मना कर रहा है कि मत मरो, मरो, फैशन चल रहा है मरने का, तो रोज अखबार उठाओ तो मालूम पड़ जाएगा वो मर गए, वो मर गए, तुम भी मरो, जा। कौन मना कर रहा है मरने के लिए? पर मरने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज। कितनी यहाँ तो पहले के इलाज में आज के इलाज में चेंज हो गया, पहले की दवाई आज की दवाई चेंज हो गई, पहले की गोली आज की गोली चेंज हो गई, पहले की डिजाइन आज की डिजाइन चेंज हो गई, पहले की कट आज के कट चेंज हो गए, तो कितनी चीज चेंज हुई, तो मरने का वही तरीका क्यों कि बस खा लो और मर जाओ, ट्रेन के नीचे सो जाओ, बस में से कूद जाओ, ऊपर से छत से नीचे कूद जाओ, या रस्सी बांध कर मर जाओ। ये सब तरीके तो ओल्ड है, पुराने। कोई नया तरीका ढूंढो ना, और तरीका भी ऐसा ढूंढो जिससे मरो तो फिर सुख का आनंद हो। तो वो तरीका कौन सा है? तो बस मन में लगाकर विचार कर कर बैठिए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और वो तरीका कौन सा हो सकता है? एक तरीका है भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, भक्ति कर कर, स्मरण नाम जाप कर कर मैं अगर प्राणों को त्यागूंगा तो भगवान का भजन कर कर त्यागूंगा। ऐसे नहीं मरूंगा। भगवान चाहे कितना ही दुख दे ले, दे दुख, कितना दे वो दे दे, तेरे को जितना देना दुख हम झेलेंगे, दे आजा। दुख में रोना सबको आता है, बोला आता है कि नहीं आता? सबको। पर दुख में मुस्कुराना किसी को आता है क्या? छोटे से बच्चे से सीखो दुख में मुस्कुराना, छोटे से बच्चे। थोड़ी देर मम्मी ने तुझे कूटा पीटा और थोड़ी देर रोया, और रोने के बाद तुरंत ऊँ करता करता अंदर गया और कोई खिलौना उसको मोबाइल वगैरह मिल गया और उसने गेम में लगा और मुस्कुराना चालू कर दिया। बस ये जीवन होना चाहिए। छोटे से बच्चे से सीखे। दुख मिला ना, परमात्मा ने दिया है ना, सुख भी उसी ने दिया था महाराज, सुख भी उसी ने दिया है तो दुख भी उसी ने दिया। दुख वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है। तो सुख अगर उसने दिया तो उस सुख का भोग तुमने बहुत अच्छे से भोगा, बहुत मस्त रहकर भोगा। क्या गाड़ी में घूमे हो सब, क्या लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खाया, क्या ज्वेलरी पहनी, क्या आनंद पाया, क्या डनलप का गद्दा। जब सुख उसने दिया था खूब मस्ती से भोगे, तो दुख उसने दिया तो वो भी तो भोगो। उसमें क्या रोना, उसमें रोना ही नहीं चाहिए। देने वाला वो है। बस वो जो दे रहा है। आज बुध प्रदोष का दिन है। इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, और प्रयास ये करना कि ये कथा आपकी जिंदगी को संवार दे। भटकने का रास्ता नहीं पकड़ना हमको। भरमाने वाले, दुनिया में भटकाने वाले ढेर सारे मिलेंगे, तुमको बहुत भटकाएंगे। ये करो। राजा परीक्षित को जब
मालूम पड़ गया कि 7 दिन में सर्प डसेगा, राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि 7 दिन में ये मरेगा, राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि मरना है, तो कितने ऋषि मिले? 300 ऋषि मिले थे राजा परीक्षित को कि हम यज्ञ करवाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, दान करवाएंगे, पुण्य करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। राजा ने कहा ये सब फालतू की बात है, कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए कि बस उसकी शरण में बैठ जाऊं और कब मृत्यु आए पता ही ना पड़ पाए, बस ऐसा गुरु चाहिए। गुरु भी हो तो ऐसा हो जो सतमार्गी हो। अब सुखदेव जी महाराज मिले। सुखदेव कौन? शिव का अवतार, शंकर का एक स्वरूप है सुखदेव, शिव का एक प्रतिबिंब है सुखदेव। शंकर का एक प्रतिबिंब है सुखदेव, वो सुखदेव जी महाराज। और